वसूली चाहे वसूली करने के लिए सगले गाड़ियाँ का मोटर मालिका का कठ मोच दिया। मोटर मालिक गाड़ी बेचने पर मजबूर ही लेने गराए खान लाद रहे हो गया। आपका टाबर बेचने पर आ रहा है तो डीटीओ है आपका टाबर बेचो चाहे क्यों बेचो, मन तो मेरा 5% जमा करवाओ। यहाँ ये अपना दलाल पाल रखे हैं यहाँ डीटीओ साहब ने, और दलालों के थ्रू कर रहा काम। वहाँ हनुमान मेरीवाल का इलाका था, इसकी दाल गली नहीं, उन लोगों ने उनके जुत्ते मार के वापस भगा दिया। हमारा यहाँ लठ पजी जागो नहीं मैं मारो यो लठ पहले काट लेता साहब। क्या आपकी आंखों की रोशनी धुंधली हो रही है? अब चिंता छोड़िए, जानू आई हॉस्पिटल झुंझुनू में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजय सिंह जानू के साथ पाएं अत्याधुनिक तकनीक से आंखों की जांच और इलाज। RGHS और CHS के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। जानू आई हॉस्पिटल फेको सर्जरी सेंटर। राम जी नमस्कार, मैं अरुण ते देख रहा हूँ जलको झुंझुनू। फिलहाल आप मौजूद हैं झुंझुनू के डीटीओ ऑफिस के अंदर। मेरे पीछे थाने कुछ युवक दिखाई दे रहे होगा, कुछ आदमी दिखाई दे रहा है। ये सब लोग जगह पे डंपर चालक हैं, ट्रक चालक हैं, और उनका आने को पीछे का जो कारण है वो कारण ये है कि बताया गया है कि उनका जगह कागज ही आने की जगह RC है सब निरस्त कर दी गई है। अब देख रहा है कि कुछ ट्रक भी पूरा मौजूद है। के पूरा मामला है के वजह है कि इन लोगों जो वो आपको काम छोड़ की और डीटीओ ऑफिस आना पड़ रहे हो। डीटीओ ऑफिस के खिलाफ ही आपको धरना प्रदर्शन करें जाना। वीडियो शेयर करना है, लास्ट तक जरूर देखना है। क्या मामला है, क्या चीज़ें लेके आए थे? मैं हमारी गाड़ी की RC निरस्त कर दी, फिटनेस निरस्त कर दी, नए रजिस्ट्रेशन कौन बन रहे हो जी, गाड़ी की रसीद कटवा दी, ओवरलोड की 12 गाड़ियाँ छोड़ रहा गुनिया तानाशाही कर रखी है। जब तब तक 5% थे न जमा कराओगा, जब देर थे मैं तारी गाड़ी कौन छोटा अर्धा बॉडी कटवाऊंगा, बॉडी कटवा खाली करवाऊंगा, खाली करवाने के बाद में गाड़ी में छोटाऊंगा। 14 से लेके अब तक एमनेस्टी स्कीम के तहत 1 लाख रुपए का जो जुर्माना होता है वो भरने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये एक किसी गाड़ी के 15 लाख हैं, कभी किसी गाड़ी के 20 लाख हैं, कभी 25 लाख हैं, किसी गाड़ी के 30 लाख हैं, कभी के 1 लाख है, किसी के 17,000 हैं। अब 1 लाख से नीचे जो इसने जो रुपया जमा करा दिया, रसीद कटवा ली, उनके बाद में हमारी गाड़ियाँ नहीं छोड़ रहे हैं। जमा पैसा रसीद वगैरह जमा फिर क्यों छोड़ रहे हैं, क्या कारण है? छोड़ रहे हैं बुनियादी कार्रवाई है वसूली चाहे वसूली करने के लिए सगले गाड़ियाँ का मोटर मालिका का कठ मोच दिया। मोटर मालिक गाड़ी बेचने पर मजबूर ही लेने गराए खान लाद रहे हो गया। लेगो कौन जी इस गाड़ियाँ का कागज सस्पेंड कर दिया। थोड़ी घड़ियान शर्म आई गुनिया। माइनिंग को चलान हो वह भुगत दिया, RTO चलान करियो वह भुगत दिया। ई रवाना टिप्पी ला 5% गवर्नमेंट ने टैक्स दे दियो, रॉयल्टी दे दी। रोड पर चलावा तो 27, 28, 28 हज़ार रुपया टूल का दे दिया। सगला काम देने के बाद में 5% गवर्नमेंट है ई रवाना का चलान काट दिया। मोटर मालिक मरण पर मजबूर हो रहे हैं, फांसी खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कोई 5 बीघा जमीन बेच दी, कोई 3 बीघा बेच दी, साहब आपका खूड बेच दिया। लास्ट नौबत आपका टाबर बेचने पर आ रहा है तो डीटीओ है आपका टाबर बेचो चाहे क्यों बेचो, मन तो मेरा 5% जमा करवाओ। तो मोटर मालिक साहब सच 5% को जो हिस्सा ये जो बता रहे हैं ये हमेशा से चलता है, फिर अब को नया नियम अब ये अब की बार ही है। कांग्रेस सरकार पिछली बार थी तो इसमें जो है ना मनीषा अरोड़ा परिवहन मंत्री थी, उसने 4% में गाइडलाइन थी तो 1%, उसके बाद 4% की थी, उसके बाद 1% कर दिया था। यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा जिसका चलान है या 1 लाख से जिसका ज़्यादा चलान है उसका 1 लाख रुपए में फिक्स जमा होता था। लेकिन अब की बार है ना इन्होंने तानाशाही कर रखी है। सभी मोटर मालिक मरने के लिए मजबूर हैं, कोई भी पैसे जमा करवाने में सक्षम नहीं है। 1 लाख रुपए तक अगर ये जमा करवाना चाहते हैं पहले वाली स्कीम के तहत तो हम जमा करवा देंगे। अगर ये नहीं मानते हैं तो हम 3 दिन बाद में आंदोलन करेंगे। 5% 5 लाख के लिए खड़े 5% का साहब, कोई का 10 लाख हो रहे हैं, कोई का 12 लाख हो रहे हैं, कोई का 13 लाख हो रहे हैं, कोई का 7 लाख हो रहे हैं। जगह 5-4 जा रहा है तो जमा करवा दिया। जगह मोटा ही चलान जब साहब ओवरलोड का चलान माइनिंग वालों तो गाड़ी कौन भरने दे। ओवरलोड अगर ओवरलोड भरला तो माइनिंग वालों रवाना दे करे सर पर ओवरलोड भराओ को अंडरलोड गाड़ी मन भराओ को ओवरलोड का मन पूरा रवाना दी तो साहब मैं मरण पर मजबूर हो रहा। अंडरलोड तो मन कोई भरावा है को अगर अंडरलोड मन भरावा है तो मैं अंडरलोड चलाने के लिए भी तैयार है। लेकिन करे सर जोन भी मन अंडरलोड कौन भरावा तो माइनिंग जोन भी मन अंडरलोड कौन भरावा है। क्योंकि मेन कारण ये होगा कि साहब किराए होगो, किराए माने कोई अंडरलोड को देना कौन चाहो तो हमारी मजबूरी होगी ओवरलोड चलानो। ओवरलोड में चलाया है तो हमारे सगा ये सरकार कर दियो गुना। साहब मैं सब टिप्पी का जमा करवा दिया, रॉयल्टी जमा करवा दी, रोड को जो भी टैक्स है वो टैक्स टोटल जमा करवा दियो। जो सरकार का चलान है गवर्नमेंट का डीटीओ ऑफिस का टोटल चलान जमा करवा दिया। भी के बाद में हमारी गाड़ियाँ की RC सस्पेंड कर दी। मार्गनो सगड़ी पहले वसूली कर ली, वसूली करे बाद में हमारी गाड़ियाँ की RC सस्पेंड कर दी। आज हमारी गाड़ियाँ 1-1 महीनों होगा खड़ी हो। बाकी किस्त कौन दे साहब,
मैं जमीन बेचा के बेचा। बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में झुंझुनू जिला में ही करी है, अच्छा, बाकी कड़े गुने का काम है। मतलब पूरा राजस्थान में झुंझुनू में ही करी है और कठे कौन करी, सिक्कर के जयपुर के कठे कोई जगह कौन करी, झुंझुनू में ही करी है। हर जगह सबकी कौन करी, मतलब जहाँ एक कर रहे हैं, कोई बाप एक महीना करी है, कोई 10 दिनों कर दी, कई के कहूँ कर दी नहीं, मतलब फिर राजस्थान में ठे करी है झुंझुनू और कठे कौन करी। बाकी दिखाना वही नेम आगे तानाशाही देख लो अटे अगर रसीद काट दी गाड़ियाँ की, अगर रुपया जमा होगा, अब आगे करें आगे स्वरूप में चेंज करो, आगे स्वरूप में चेंज 5-5 लाख रुपया लागे जना आगे स्वरूप चेंज हुआ है। आनी स्पेशल आदेश दिए नियम हो तो हर जगह सेम ही होना चाहिए। राजस्थान में सबसे बड़ा माइनिंग जोन उदयपुर है, वहाँ भी ये कानून लागू नहीं है जो झुंझुनू के अंदर है। बाकी यहाँ ये अपना दलाल पाल रखे हैं यहाँ डीटीओ साहब ने, और दलालों के थ्रू कर रहा काम, ये कभी नहीं होने देंगे। हम 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, अगर 3 दिन में मक्खन जी को सूद आए तो ठीक है, नहीं हम बड़ा आंदोलन करेंगे। झुंझुनू के अंदर 500 डंपर लाके जाम करेंगे, कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन करेंगे। हर मोटर मालिक आज मजबूर है, कहाँ से वो एक महीने से लोगों की आरसीआं रद्द कर रखी है, एक महीने से गाड़ी घर पे खड़ी है, लोगों की कैसे चलेंगी ये बताओ आप। इसलिए 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर या तो ये 1% में मान जाएगा मक्खन सिंह, और नहीं मानेगा तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। ये रूल को राजस्थान सरकार को है, फिर ये कोई झुंझुनू डीटीओ अलग से अरे भाई साहब, हर सुबह 20 गाड़ी बीकानेर से अपने झुंझुनू जिले में आती है, उनके लागू नहीं है और हमारे लागू है। इसका जवाब हमें डीटीओ साहब दे कैसे देंगे वो बताइए आप, आपके चैनल के माध्यम से आप पूछिए उनको। वो 120 टन वजन है उनमें, 120 टन वजन है, उनका जवाब नहीं है इनके पास। सिर्फ झुंझुनू जिले में ना ये ओवरलोड का चाहिए इनको। जानबूझ के उसे प्लानिंग के तहत करेगा कि क्यों जानबूझ के ये तंग कर रहे हैं डंफराना बेचारा मैं बताऊं। देखो ठीक है, गाड़ियां तो और भी घनी आ रही हैं, लेकिन आरसी सस्पेंड नहीं करना चाहिए इनको। चालान था सारा भुग दिया, भर दिया, भी के बावजूद भी यानी एक मिनट भाई साहब, गाड़ियों वालों की ये स्थिति है, मैं बताता हूँ आपको। रोड पे चलाते हैं ना तो ये नहीं चलने देते, खड़ी करते हैं तो चोर ले जाते हैं। पिछले 1 साल में झुंझुनू से 15 डंपर चोरी हो गए। पुलिस को अभी तक ये पता नहीं है कि डंपर कहाँ जा रहे हैं। इनको इस चीज का पता है कि ये जवाब को नहीं पुलिस किसी का नहीं है, किसी के पास नहीं है। इनको अपने ओवरलोड का तो पता है, इनको ओवरलोड का तो पता है, हमारी गाड़ी चोरी उसको प्रशासन का पता नहीं है। हमेशा की दिक्कत है ये, हर साल 15 गाड़ियां चोरी हो रही हैं। 12 मार्च को गाड़ी उठी है। यहाँ पर रिकॉर्ड चेक होने से पहले इन्होंने आग लगा के जला दिया किसी अज्ञात व्यक्ति से, उसका भंडाफोड़ हुआ था। इसका ट्रांसफर हो गया डीडवाना, वहाँ हनुमान बेनीवाल का इलाका था, इसकी दाल गली नहीं, उन लोगों ने उनके जुत्ते मार के वापस भगा दिया। इनके सरकार के जो इनके नुमाइंदे हैं वो लोग इनको वापस यहाँ ले आए झुंझुनू, और ये बंदी का खेल है, इसका पेट नहीं भरता साहब, सीधी बात ये है। ये अपना 25 दलाल बाहर दुकानों पे बैठे हैं, वो हमें बोलते थे अभी 6,000 5,000 हम करवा देंगे और 5% जमा करवाने पड़ेंगे। बाकी 1% का रूल है, जिस बंदे के 1 करोड़ का चालान है वो 1 लाख में सेटलमेंट होता है। अगर ये करे तो हर मोटर मालिक तैयार है, कहीं से भी लाके जमा करे 3 दिन में जमा करा देंगे, और ये नहीं करेगा तो हम आंदोलन करने के तैयार हैं। और आप प्रत्यक्ष आप देख सकते हो, ये 5 गाड़ियाँ, इनका टैक्स वैक्स सब जमा है। अब बोलता है इनकी बॉडी कटवाओ, उसके बाद में यहाँ से छोड़ेंगे। अब ये बताओ, कम से कम 3 लाख रुपए लगते हैं बॉडी बढ़वाने के, गाड़ी के अंदर खर्चा कहाँ से लाएगा बेचारा मोटर मालिक, कटवाने के वो लगे। और ये और बोलता है कि यहाँ लाके कटवाओ गैस कटर, यहाँ हमारे सामने कटनी चाहिए, नहीं इसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दूंगा। अगर झुंझुनू जिले की सभी गाड़ियां रजिस्ट्रेशन इन्होंने रद्द कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया, लेकिन समानता का अधिकार सबको बराबर है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा जगह ओवरलोड चल रहा है, राजस्थान में मेरे हिसाब से कहीं भी अंडरलोड नहीं चल रहा है। बीकानेर से झुंझुनू भी गाड़ियाँ आ रही है बजरी की, 120 टन लेके आ रही हैं, बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ से लोड होके भी जा रही हैं। समानता का अधिकार सबको बराबर। अगर हमारी ये गाड़ियों की आरसी सस्पेंड है तो पूरे राजस्थान की सस्पेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर जगह बराबर होना चाहिए, सही बात है। तो यो है साहब कि नियम सबके बराबर लागू होना चाहिए। यो को राधा शासन को नहीं है कि उरा को राजा को अलग है, बीकानेर को राजा को अलग है, पूरा राजस्थान एक ही है साहब। या तो मारम कर दी अट्ठे तो काना की नगरी में से टेढ़ा चल रहे हैं, अटे कोई मारो गेलो कौन करनी हो, मारो गेलो। मैं भी बीजेपी का ही हार, बीजेपी नहीं वोट देने अपने मनाया कौन बेरोगी मारा यहाँ लठ पजी जागो, नहीं मैं मारो यो लठ पहले काट लेता साहब। बहुत घना आदमी दुखी हो रहे हैं, मैं सगला आदमी बीजेपी का ही, हाँ बीजेपी ने साथ दिया है, लेकिन मैंने ये चीज उम्मीद गुना ही कि मारा आगे चाल गई या छड़ा हमारा पगाम पड़ जाएगा। बहुत सा मोटर मालिक ही लगभग झुंझुनू जिला में 4,500 मोटर मालिक आए कहीं जकान ये आज बेरोजगार कर दियो, चून मांगने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कोई कन तेल की बोतल को ना घर सिरसू को सब्जी बनाने के लिए, तो कोई कन साहब सब्जी का पीसा को ना स जमीन बेच दी। अब आया को जमीन को कोई सो कूणो कौन बच्चे है जो को आग लो कठिन पाइपड़ो मिला साहब। नियम अगर लागू हो तो वो पूरे देश में, पूरे राजस्थान के अंदर वो लागू होना चाहिए। लेकिन ये झुंझुनू में ही बंद करी है,
ना कि और कटे कौन करी कोई सा जिला में कौन करी कोई बाकी गार्डन का लोग ही पे तो 1% के अंदर आपको सेटलमेंट कर लेगा। कर लेंगे कटे तो बंद करे कर लेंगे कटे गार्डन ने निरस्त कौन करी आरसी सस्पेंड कौन करी कटे कोई कौन करी झुंझुनू में करी है मतलब झुंझुनू में ही बंद करी है और कटे बंद कौन करी सब गाड़ियां चल रही कोई आरसी निरस्त कोई जिला लो कोई आरटीओ ऑफिस परिवहन अधिकारी कोई कौन करी है झुंझुनू में करी है झुंझुनू के अंदर बाकी जिला गाड़ी को नहीं ओवरलोड खूब आ रहे हैं के इलाज करने कोई बात को नहीं वो चादरी खुले दे डाके आरजे 18 नंबर की गाड़ियां ही हैं 120 टन की रोज बीकानेर से आती है झुंझुनू जिले के अंदर अलग अलग गाँव में खाली होके जाती है उनके बंदी बांध रखे हैं इन लोगों ने उनको एक का चालान नहीं होता और हमारी लोकल गाड़ियों का चालान होता है यहाँ पर और उनकी आरसी भी नहीं रद्द कर रखी है हमारी गाड़ियों कैसे 1 महीने से खड़ा कर रखा है इन्होंने इस चीज का जवाब चाहिए और ये झुंझुनू जिले में ऐसा कानून क्यों है बाकी कोई जिलों में नहीं है कोई प्लान करके कर रहे हैं फिर के बाद परेशान करना चाहिए तो हमें मालूम है जी बाहर की 500 गाड़ी आ रही है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से 500 गाड़ियां पर डे की भर रही है जैसे ये अपने सीकर नंबर की भी है बीकानेर नंबरों की भी है हनुमानगढ़ नंबरों की भी है यहाँ पे चूरू नंबरों की भी है उनकी कोई आरसी निरस्त नहीं है बाकी आरजे 18 की है ये निरस्त है किसी की निरस्त नहीं है झुंझुनू के अंदर क्या साबित करना चाहिए ये तो अधिकारियों को मालूम बातचीत करेगी देखो अधिकारी से जाके बातचीत करेगी बिल्कुल गरीब बातचीत तो मान ही नहीं रहा डीटी ऑफिस से बातचीत करेगी हाँ बिल्कुल गरीब वो तो मान ही नहीं मेरा बोल मेरा आदेश नहीं बोलिए खेतरी की गाड़ियों को भी नहीं किया जबकि खेतरी दूर नहीं है 50 किलोमीटर दूर है वहाँ की गाड़ियां भी चलती हैं उनको सबसे बड़ा माइनिंग एरिया वो वहाँ पर फिर हाँ और सिक्कर नजदीक है सब जिले हैं लेकिन इनकी मनमर्जी है साहब ये पहले यहाँ से 15 साल से लट गाड़ रखे हैं इन्होंने और अपने हिसाब से सेटल कर रखा है और बस जो चाहो जो कर लो और 5% के लिए मजबूर कर रहा है किसानों को कहाँ से करवाएंगे मोटर मालिक मेरे को ये बताओ आप देखिए ये जो आरोप है ये बेबुनियाद है खान एवं भूविज्ञान विभाग तथा परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर आपस में जुड़े हुए हैं और जब खान एवं भूविज्ञान विभाग की तरफ से किसी गाड़ी का ई रवाना जारी किया जाता है तो उसकी सूचना सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे पास पहुंचती है जिसके आधार पर उसका ई रवाना चालान जनरेट होता है। अभी सरकार ने 19 फरवरी 2025 को जारी बजट के माध्यम से एमनेस्टी स्कीम इसके लिए जारी की थी जिसमें 95% छूट दी गई थी। हमने सभी वाहन स्वामियों को ये जो मीडिया हैं उनके माध्यम से सूचित किया कि भाई आप अपने ई रवाना चालानों का प्रशमन है भारी छूट का लाभ लेते हुए करवा लें। वाहन स्वामी द्वारा वो जिन लोगों ने कुछ लोगों ने करवाया भी कुछ लोगों ने नहीं करवाया इसके पश्चात हमने नोटिस उनको इशू किए और एक ये प्रिजम्पशन हुआ कि जो लोग लगातार ओवरलोड संचालन कर रहे हैं इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं उन्होंने बॉडी में नियम विरुद्ध परिवर्तन करके और ओवरलोड के लायक उसको बनाया है। इस बाबत इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि आप अपना जो है ट्रक है वो हमें चेक करवाइए कि कहीं आपने नियम विरुद्ध अल्ट्रेशन करके और बॉडी को बढ़ा तो नहीं लिया है, साथ ही आप अपना ई रवाना की जो प्रशमन राशि है वो जमा करवाइए। और नोटिस में क्लियर हमने ये स्पष्ट किया था कि यदि आप अपना जवाब नहीं देते हैं और गाड़ी प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उस स्थिति में ये माना जाएगा कि आपने नियम विरुद्ध बॉडी परिवर्तन किया है तो उस नियमानुसार कार्रवाई 53(1)(a) के अंतर्गत की जाएगी। उसके बाद भी वाहन स्वामी द्वारा अब कोई प्रसंज्ञान इस बाबत नहीं लिया गया और हमने पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए और आरसियाँ उसमें निलंबित की हैं जिसमें माननीय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी महोदय के यहाँ पर जो है अपील भी की जा सकती है। यदि किसी वाहन स्वामी को ऐसा लगता है कि उसकी आरसी नियम विरुद्ध जो है वो निलंबित की गई है तो वो आरटीओ साहब के यहाँ पर अपील कर सकता है। इसके अलावा जो वाहन स्वामी अपना वाहन यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए प्रस्तुत करते हैं यदि वो सही पाया जाता है साथ ही वो अपनी ई रवाना प्रशमन राशि जमा कराते हैं तो वो उनके पास भी इसका ऑप्शन है कि वो हमारे पास आवेदन कर सकते हैं और हम जांच के पश्चात उनकी आरसी बहाल भी कर सकते हैं। सर एक आरोप यह भी लग रहा है कि सेटलमेंट के लिए 1% को पूरे राजस्थान के अंदर नियम है तो 5% को कोई लिखित में आदेश सरकार है। देखिए 1% का कोई नियम नहीं है बल्कि 5% का एमनेस्टी स्कीम के तहत आदेश जारी हुआ है जो हमारे पास है। दिन को जो अल्टीमेटम है वो दिया गया है जितना भी ट्रक चालक बन के द्वारा बताया गया कि अगर मन की मांग नहीं मानी गई तो जो जवाबी कार्रवाई के द्वारा करी जाएगी। जिस सब खड़े होगी थारी के अंदर क्या राय है कि क्यों ये सोची समझी साजिश है या फिर एक अंदर प्रशासन ने क्या कड़ा कदम उठाने थारी की राय हमें जरूर बताओगा। मिला आप अगली को अपडेट में तब तक लग दो। राम राम। झलको